हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि फॉर टीचिंग के लिए जो लेक्चर मेथड है वो कैसा, उसको आप एग्जाम में कैसे अटेंड करोगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लेक्चर मेथड। जो लेक्चर वर्ड है ये लैटिन भाषा का जो वर्ड है लेक्चर से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है रीड आउट करना यानी कि पढ़ना। ठीक है, अब इस जो लेक्चर मेथड है इसको हम टेलिंग मेथड और कन्वर्सेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसको आगे बताते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि जो टीचर है वो मोस्टली मतलब बोलता है, वो ही मतलब एक्टिव होता है क्लास में, जो और स्टूडेंट होते हैं वो क्या है, टीचर को सुन रहे होते हैं। तो इस मेथड को मतलब क्या होता है कि जो टीचर सेंटर मेथड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें टीचर क्या मोर एक्टिव होता है और स्टूडेंट है उसको सुन रहे होते हैं। तो इस जो मेथड है ये क्या हो गया कि वन वे ट्रैफिक और फॉलो आइडिया हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जो टीचर है वो क्या है, एक स्टोरी के तरीके से या फिर कन्वर्सन यानी बातचीत करने के तरीके से क्या कर रहा है, स्टूडेंट को नॉलेज दे रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि टेलिंग मेथड और कन्वर्सेशन मेथड कह सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर मेथड का। अब देखते हैं एक डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू थॉमस टॉन के अनुसार ए लेक्चर हैज़ बीन डिवाइड as a process by which fact are transmitted from notebook of the instructor to the notebook of the student without passing through mind of either। इसका मतलब ये है कि इसमें जो टीचर है यानी कि इसमें आइडिया को मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है स्टूडेंट को, किससे कि एक मतलब टेक्स्ट बुक से नोटबुक में। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन लेक्चर मेथड की। अब देखते हैं यूजेस। जो लेक्चर मेथड है उसके यूजेस क्या है, ये कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है। फॉर गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ ए लार्ज यूनिट, यानी कि जो कोई बड़ी यूनिट है उसका हमें टोटल ही ओवरव्यू देना है। यानी कि टीचर ने क्या किया, एक चैप्टर क्लास में पढ़ा दिया और उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देने के लिए क्या करता है, टीचर लेक्चर मेथड का यूज करता है। फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट, यानी कि स्टूडेंट के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। फॉर मोटिवेटिंग द पीपल, जो पीपल यानी कि स्टूडेंट है उनको मोटिवेट करने के लिए भी इस मेथड का यूज करते हैं। फॉर सप्लीमेंटिंग द पीपल रीडिंग, सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज। इसमें क्या है कि जो टीचर है लेक्चर मेथड में क्या करता है, एक न्यू नॉलेज को ऐड करता है पढ़ाने के लिए स्टूडेंट को। अब उसके बाद आता है कि फॉर क्लेरिफाइंग द मेन कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो मेन होता है, जैसे हमारे किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सा मेन टॉपिक है यानी कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको क्लियर करने के लिए लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जाता है। फॉर सेविंग द टाइम ऑफ द पीपल, यानी कि जो स्टूडेंट है उनका टाइम बचाने के लिए ओवरव्यू हमें 5 मिनट्स के अंदर देना किसी चैप्टर का, तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट का टाइम बचेगा। तो टाइम सेविंग के लिए भी लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है। फॉर प्रोवाइडिंग ए बैकग्राउंड, यानी कि जब स्टूडेंट को हम मोटिवेट कर रहे हैं उनको तो क्या है कि हम जो यूनिट पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि एक्सपेंडिंग कॉन्टेंस्ट। एक्सपेंडिंग कॉन्टेंट्स का मतलब स्टूडेंट क्या है कि जो यूनिट है यानी कि जो चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको, उसके बारे में क्या करते हैं स्टूडेंट, उसके बारे में एक मतलब संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की एक कोशिश करते हैं। उनके मन में इच्छा होती है कि वो टोटल नॉलेज प्राप्त कर सकें उस कंटेंट से रिलेटेड। तो ये हो गया कि एक्सपेंडिंग कंटेंट, यानी कि उस जो कंटेंट है उसको पूरे विस्तार में स्टूडेंट को समझाने के लिए लेक्चर मेथड का प्रयोग होता है। फॉर गिविंग एन असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट देने के लिए भी क्या होता है कि लेक्चर मेथड का यूज होता है। अब उसके बाद आता है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेक्चर मेथड। जो लेक्चर मेथड है उसके क्या है, 2 प्रिंसिपल है। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन में क्या होता है कि एन अटेम्प्ट is made to impart perfect and complete knowledge of the subject or the topic to the student, यानी कि जो टीचर है उसको क्या होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ाना जा रहा है स्टूडेंट को उसकी क्या होना, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए कि परफेक्ट होना चाहिए टीचर है जो। उसके बाद आता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होगा कि एन अटेम्प्ट इज मेड टू डेवलप द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द स्टूडेंट वाइल दे आर लिसनिंग टू द लेक्चर। जब स्टूडेंट है वो लेक्चर को जब सुन रहे होते हैं तो उनमें क्या है कि कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करना, ये हो गया उसका सेकंड प्रिंसिपल। ठीक है, लेक्चर मेथड का। अब उसके बाद आता है कि मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग ए गुड लेक्चर। एक अच्छा मतलब लेक्चर को एक अच्छे वे में हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, यानी कि एक अच्छा लेक्चर मेथड अब हमें अगर हमें प्रेजेंट करना है तो उसमें क्या होना है कि हमें क्या यानी कि जो टीचर हो उसको सिंपल यानी कि आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है,
यूज़ फॉर डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स, यानी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स के लिए भी यूज़ होता है जो लेक्चर मेथड है। कैसे होता है, जो हमारे स्टोरी टेलिंग वाले जो टॉपिक होते हैं, जिनको हम स्टोरी के थ्रू कराते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है। क्लियर इम्प्रेशन ऑन द स्टूडेंट, यानी कि क्लियर इंप्रेशन ऑन स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है उसका जो इंप्रेशन है उनके स्टूडेंट के ऊपर क्लियर होना चाहिए, उनको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। ठीक है। यूज ऑफ डिफरेंट वे, जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए कि डिफरेंट वेज का यूज़ करना चाहिए, अलग अलग तरीके से स्टूडेंट को उस लेक्चर को मतलब टॉपिक को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्म्स, की टर्म्स का मतलब ये हो गया कि जैसे कि कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारी कोई डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कोई स्पेशल टर्म्स हो गई, यानी कि उसके फैक्ट्स क्या हैं, तो ऐसी जो की टर्म्स है उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना। ठीक है। ये हो गया हमारा एक गुड मेथड होगा प्रेजेंटिंग करने का लेक्चर मेथड को। ठीक है। जैसे इसी में मैंने अभी क्या है कि जो लेक्चर मेथड है उसकी क्या दी थी, एक डेफिनेशन दी थी। ठीक है, थॉमस के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आता है कि टास्क यूनिट का मतलब है कि जैसे जो टीचर ने यूनिट कराई है उसको कराने के लिए, यानी कि जो यूनिट है उसको टीचर को वो कंप्लीट करानी थी, तो उस टीचर के लिए क्या हो गया कि वो टास्क हो गया यूनिट को कंप्लीट कराने का। ठीक है। तो अगर हम किसी यूनिट का हमें टास्क मिलता है उसका कंप्लीट कराने के लिए, तो लेक्चर मेथड क्या है कि एक अच्छा मेथड है। ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब है कि जो हम नॉलेज दे रहे हैं स्टूडेंट को वो हमारी एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने पहले ही कुछ बता दिया स्टूडेंट को और बाद में हम कुछ बता रहे हैं। जैसे कि पहले हमने बता दिया कि टॉपिक के प्रिंसिपल बता दिए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया ही नहीं टॉपिक का। तो ये एक सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का, यानी कि पढ़ाने के लिए। ठीक है। उसके बाद कोरिलेशन का मतलब ये है कि जैसे हमने जो नॉलेज दी है, जैसे टॉपिक के बारे में, जैसे हमने कॉन्सेप्ट दिया है, फिर डेफिनेशन दिया है, तो उनमें क्या होना चाहिए कि एक रिलेशन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है, हमें थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को डिस्क्राइब करके समझाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर उसके बाद एक प्रॉपर डेफिनेशन में उस टॉपिक का मीनिंग और ये समझाना चाहिए। ठीक है। ये हो गया हमारा कोरिलेशन। फिर यूज़ ऑफ इलिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जैसे कि एग्जाम्पल वगैरह दे रहे हैं हम लेक्चर में किसी टॉपिक के लिए, और स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं वहाँ पे मोटिवेट भी कर रहे हैं कि गुड जॉब बेटा, या फिर ऐसे कुछ एप्रिसिएटिंग वर्ड्स का यूज़ करके। तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ इलिस्ट्रेशन। फिर आता है प्रॉपर स्पीड और गुड वॉइस। प्रॉपर स्पीड और गुड वॉइस का मतलब ये है कि जो टीचर है उसकी जो स्पीड को उसको क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि वो स्पीडली ही लेक्चर को पढ़ाई चले जा और स्टूडेंट को कुछ भी समझ ना आए। तो उसको क्या है, जो स्पीड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक अच्छे लेक्चर को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है गुड वॉइस, यानी कि जो टीचर की जो टोन है ना वॉइस की, तो उसको मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर टीचर बहुत ही ज़्यादा स्लो बोल रहा है, कहीं पे ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोल रहा है। ठीक है। ये होता है एक लेक्चर को प्रेजेंट करने का गुड वे। ठीक है। उसके बाद आता है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब ये है कि हम जो लेक्चर में चीज़ करा रहे हैं उनको हमें एक दो बार रिपीट कर देना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो एक ही बार में सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। हर जो स्टूडेंट की क्या होता है कि जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जो थिंकिंग पावर होती है वो डिफरेंट होती है। स्लो स्टार्ट ऑफ लेक्चर, यानी कि जो लेक्चर है उसको मतलब छोटी चीज़ से, यानी कि धीरे से स्टार्ट करना चाहिए, तब बाद में क्या है हमें बड़ी चीज़ पर जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि प्रोडक्ट रेस्ट का मतलब ये है कि जो टीचर है उसको 5-7 मिनट्स के बाद में क्या है एक ब्रेक लेना चाहिए, और क्या, ताकि जो स्टूडेंट है जो उसने टीचर ने पढ़ाया है लेक्चर में उसको रिकॉग्नाइज यानी कि रिकॉल कर सकें। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन सेक्शन। जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, बीच बीच में क्वेश्चन भी पुटअप करते रहने चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है उनका कंसंट्रेशन बना रहे। अब आते हैं मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड। एडवांटेज क्या है लेक्चर मेथड के। सबसे पहले आता है डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ठीक है। वहाँ पर टीचर क्या स्टूडेंट को समझाता है और क्वेश्चन भी पुटअप करता है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा स्टूडेंट और टीचर के बीच में। हेल्पफुल इन मेकिंग द लेसन इंटरेस्टिंग। जो ये लेक्चर मेथड है जो मतलब हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं या लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि जो टीचर पढ़ाने जा रहा है उसको इंटरेस्टिंग बनाता है स्टूडेंट के लिए, कि उसमें कैसे स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट इंक्रीज करते हैं। इकोनॉमिक होता है क्योंकि इसमें कोई हमारा पैसा वगैरह खर्च नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि हेल्पफुल डेवलपिंग रीजनिंग पावर, यानी कि जो स्टूडेंट की रीजनिंग पावर उसको इंक्रीज करता है। क्यों, कैसे करता है, जब टीचर कुछ चीज़ पढ़ा रहा है, यानी कि कोई टॉपिक क्लियर करवा रहा है, फिर बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो उससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है उनकी जो थिंकिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, रीजनिंग पावर है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है। मोटिवेट करता है स्टूडेंट को। ठीक है। जो लेसन पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या करता है, मोटिवेशन इंक्रीज करता है।
स्टूडेंट के अंदर। उसके बाद आता है कैन बी रिपीटेड एंड मॉडिफाई। जो लेक्चर मेथड है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, उसमें टॉपिक्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं उसमें। बेस्ड ऑन पर्सनल टीचिंग, बेस्ड ऑन पर्सनल टीचिंग का मतलब ये है कि ये इसमें क्या है, एक टीचर ही मतलब टीच कर रहा होता है स्टूडेंट को, तो वो क्या होता है कि एक पर्सनल टीचिंग पर बेस्ड हो गया। उसमें क्या है कि टीचर अपने हिसाब से ब्रेक ले सकता है, अपने हिसाब से स्टूडेंट को मतलब अपने हिसाब से पढ़ा सकता है, अपने हिसाब से समझा सकता है। यूजफुल फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो फैक्चुअल यानी कि फैक्ट पर जो आधारित इन्फॉर्मेशन होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे जो कोई चीज़ है हम प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है कि हम प्रैक्टिकल करके नहीं समझा सकते, तो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है लेक्चर मेथड। लिंक बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज, इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस यानी कि जो पहले वाली नॉलेज है और जो न्यू नॉलेज देने जा रहा है टीचर, उसमें क्या होता है कि लिंक होता है। क्योंकि अगर जैसे हम कोई टॉपिक यानी कि कोई लेसन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं स्टूडेंट को, तो उससे पहले क्या देखते हैं कि जो उसके पहले वाला जो लेसन हो उसमें से उस स्टूडेंट ने क्या नॉलेज ली है। ठीक है, एक कोरिलेशन होता है टॉपिक्स के और लेसन के बीच में, तो उससे क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में एक लिंक बन जाता है। अब उसके बाद आती हैं डीमेरिट। डीमेरिट क्या है, लिटिल स्कोप फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी, क्योंकि जो टीचर है वो ही इसमें ज़्यादा एक्टिव होता है, स्टूडेंट इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो टीचर है वो कभी कभी जैसे क्वेश्चन पूछता है तभी स्टूडेंट क्या है उनका जवाब दे पाते हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए लेस हो गया, मतलब लेस को प्रोवाइड करता है एक्टिविटी के लिए। ठीक है, नॉट ए नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, जो नेचुरल वे नहीं है लर्निंग का, क्योंकि इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है वो क्या है, इनएक्टिव है, उनका क्या है कि बीच बीच में लेक्चर में क्या हो जाते हैं कि बोर भी हो जाते हैं, तो उनका क्या इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो एक नेचुरल वे नहीं हो पाता है लर्निंग का। ठीक है, मोर वर्क लोड ऑन टीचर, जो टीचर है उस पर क्या होता है, ज़्यादा वर्क होता है, क्योंकि उस टीचर को क्या है कि सारी चीज़ों की टेंशन होती है कि वो स्टूडेंट को अच्छे से समझा पा रहा है या स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया कि ज़्यादा वर्क का लोड हो गया टीचर पर। ठीक है, स्पून फीडिंग, इसमें क्या हो गया कि जो टीचर है वो टेक्स्ट बुक से क्या कर रहा है, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है जो स्टूडेंट को। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो फैक्ट पर आधारित इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट को, तो ये क्या हो गया कि जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग और रीजनिंग पावर हो गई ना स्टूडेंट की, उसको इंक्रीज नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉट यूजफुल फॉर जूनियर क्लासेज, जो छोटे बच्चे होते हैं कि जो छोटी क्लासेज होती हैं उनके लिए क्या है कि जो लेक्चर मेथड है यूजफुल नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे जिस चीज़ को जितना देख कर समझ सकते हैं, जितना याद कर सकते हैं, उसको मतलब ऐसे मतलब लेक्चर मेथड के द्वारा नहीं समझ सकते। मेमोरी बेस्ड होता है, क्योंकि ये सारा क्या है कि जो इसमें लेक्चर क्या होता है कि मेमोरी पर बेस्ड होता है, क्योंकि जो बच्चे सुन रहे होते हैं वो सारा उनके क्या मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, तो ये क्या हो गया, मेमोरी पर बेस्ड हो गया, इसकी ये भी एक कमी हो गई। उसके बाद आता है नॉट गुड फॉर ऑल टीचर्स। ऑल टीचर्स के लिए गुड नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, हर कोई टीचर क्या है कि फिट नहीं हो पाता है एक लेक्चर मेथड से पढ़ाने के लिए, क्योंकि हर टीचर की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है क्लास को मतलब मैनेज करने की, स्टूडेंट को समझाने की। ठीक है, उसके बाद आता है कि चिल्ड्रंस आर नॉन एक्टिव, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि स्टूडेंट क्या है कि नॉन एक्टिव होते हैं, वो इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। नॉट यूजफुल इन प्रैक्टिकल एजुकेशन, इससे क्या है कि जो प्रैक्टिकल एजुकेशन हो उसको हम लेक्चर मेथड द्वारा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हम प्रैक्टिकल के द्वारा ही अच्छे से बच्चों को क्या समझा सकते हैं। उसके बाद आता है नो लर्निंग बाय डूइंग, इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है वो खुद से करके कुछ भी चीज़ नहीं सीख रहे होते हैं। उसके बाद आता है कि लैक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, यानी कि इसमें क्या कमी होती है कि जो अच्छी टेक्स्ट बुक होती है उनकी भी कमी होती है, क्योंकि एक टीचर क्या है कि टेक्स्ट बुक से ही पढ़कर उनको क्या स्टूडेंट को एक लेक्चर के द्वारा पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, फास्ट स्पीड ऑफ लेक्चर, इसमें क्या होता है लेक्चर की एक स्पीड होती है कि जो कि बहुत ज़्यादा होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं कि उस स्पीड के हिसाब से उस नॉलेज को क्या है गेन नहीं कर पाते, तो क्योंकि एक टीचर को एक मतलब सैचुरेटेड टाइम में क्या करना होता है, उस टॉपिक्स को उस सेशन को अपने को क्या है कंप्लीट करना होता है, तो इसमें क्या होगी फास्ट स्पीड ऑफ लेक्चर होगी। तो दोस्तों ये था मेरा लेक्चर मेथड का टॉपिक, आपको बताने के लिए कि क्या आप कैसे इसको एग्जाम में प्रेजेंट करोगे, कैसे इस चीज़ को लिखोगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।